औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे गाड़ियों की बायोमेट्रिक से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो लोगों को दरपेश हैं। अभी किसी को बायोमेट्रिक मिल नहीं रही है, किसी का ओनर फौत हो गया है, जिसको ओपन बायोमेट्रिक मिल गई है वो कह रहा है कि जी इसकी एक्सपायरी डेट कौन-सी है, जिसको नहीं मिल रही वो अपने उस टेंशन परेशानी में है। मकसद ये है कि इन तमाम तर चीज़ों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब भी आप लोग गाड़ी लेते हो तो आपने 110% इस चीज़ को श्योर करना है कि गाड़ी जो है आप डायरेक्ट ओनर यानी कि जिस बंदे के नाम पे गाड़ी है उससे लें। अगर इन केस ऐसा हो भी जाता है सम टाइम के डायरेक्ट ओनर के नाम पे गाड़ी नहीं होती है या बंदा नहीं ले सकता है उससे, तो उस सूरत में सेकंड ऑप्शन आपका ये होना चाहिए कि गाड़ी के जो स्मार्ट कार्ड होता है, उस गाड़ी के स्मार्ट कार्ड के ऊपर ओनर का मोबाइल नंबर लिखा हुआ होता है। उसका आईडी कार्ड की वैलिड कॉपी साथ लगी हुई होती है, तो आपने सिंपली उस बंदे के साथ कॉन्टैक्ट करना है। अभी कॉन्टैक्ट किस तरह से करना है, एक तो वैसे जो हम कॉल करते हैं, नहीं इस तरह से नहीं, आपने वीडियो कॉल करनी है। वीडियो कॉल करके उस बंदे का आपने आईडी कार्ड वगैरह चेक करना है और इस चीज़ को इंश्योर करना है। आप लोग पैसे दे रहे हैं, ठीक है? इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है। देने वाला बंदा तो हज़ार किस्म की, यार वो मेरा फलाँ है, यार वो मेरा ऐसा लगता है, यार वो मेरा फलाँ खून का रिश्तेदार है, मेरा चाचू है, मेरा मामू है, मेरा कज़न है। यानी कि वो हज़ार तरह की बातें आपको बताएँगे, लेकिन आपने किसी चीज़ पे सैटिस्फाइड नहीं होना। आपने जनाब गाड़ी के ओनर के साथ वीडियो कॉल करनी है, उनका आईडी कार्ड चेक करना है और बकाया जात को क्लियर करना है। ये तमाम काम आपने उस टाइम करने हैं जब आपने गाड़ी की पेमेंट नहीं की है, ठीक है? इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है। गाड़ी की पेमेंट करने से पहले आपने ये तमाम चीज़ें क्लियर कर लेनी है। ये तो हो गया जी नंबर 1 क्वेश्चन। अभी सेकंड जो इश्यू हमारे सामने आ सकता है वो ये होता है कि जनाब गाड़ी एक फर्स्ट ओनर के नाम पे है। फर्स्ट ओनर ने गाड़ी सेल कर दी है सेकंड ओनर को, यानी कि दूसरे बंदे को सेल की है, लेकिन उस बंदे ने गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाई है। डायरेक्ट जिस तरह उसने ली है और वो गाड़ी आपको दे रहा है। लेकिन इश्यू बीच में ये आ रहा है, बैंक से उसने गाड़ी लीज़ करवाई थी और उसने तमाम इंस्टॉलमेंट भी क्लियर कर दी है, लेकिन इंस्टॉलमेंट क्लियर होने के बाद, बैंक से एनओसी मिलने के बाद एक इशू बीच में रह जाता है जो होता है गाड़ी का एचपीए, हायर परचेजिंग। यानी कि एचपीए वो सीन होता है कि बैंक ने जनाब लेटर लिखना होता है रिलेटेड एक्साइज को, ठीक है? क्योंकि जब बैंक से आप लोग गाड़ी निकलवाते हैं तो वो जो स्मार्ट कार्ड बनता है उस स्मार्ट कार्ड के ऊपर नीचे लिखा होता है एचपीए, ठीक है? मैं तस्वीर कोशिश करूंगा वीडियो के साथ लगा दूं ताकि आप लोगों को वाज़ेह समझ आ जाए। एचपीए लिखा होता है, ठीक है? जहाँ पे बैंक लिखा होता है ना कि जिस बैंक से गाड़ी लीज हुई हो। अगर गाड़ी एचपी है तो ये भी इसकी बड़ी निशानी है, तो एचपी पे है तो वहां पे नीचे एचपीए लिखा होगा, ठीक है? वो जनाब आपने क्लियर लेना है, किससे लेना है? जिससे आप लोग गाड़ी ले रहे हैं। इसका सिंपल मेथड ये भी है कि आप इसको ई पे पंजाब पे जाके इजीली चेक कर सकते हैं कि गाड़ी एचपी पे है या एचपी रिमूव हो चुका है। नंबर 3 पे जो हमारे पास पॉइंट आता है वो ये है कि जी ओपन बायोमेट्रिक। ओपन बायोमेट्रिक उसको आप कैसे ले सकते हैं, उसकी आईडी कैसे जनरेट होती है? उसके लिए सिंपली आपको ई पे पंजाब पे जाना होगा। ई पे पंजाब पे जाके उधर आपको आईडी जनरेट करनी होगी। उधर आईडी जनरेट करने के बाद जिससे आपने ओपन बायोमेट्रिक लेनी है उसको आप सेंड कर देंगे, वो उस आईडी के अगेंस्ट बायोमेट्रिक करवा के आपको दे देगा। यहाँ तक तो होगी बायोमेट्रिक की बात। जब आपने बायोमेट्रिक ले ली, ओपन बायोमेट्रिक, जब आपने ओपन बायोमेट्रिक ले ली तो उस ओपन बायोमेट्रिक की जो वैलिडिटी होगी वो 1 महीना होगी, यानी कि 1 माह तक आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट किसी डेट को भी यूज कर सकते हैं। चाहे आप अपने नाम पे करवाएं या आपने किसी और दूसरे बंदे के नाम पे वो गाड़ी ट्रांसफर करवानी है। जब 1 महीना गुजर जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है जनाब जून, 1 जून को आपने ली है तो 1 जुलाई तक जो है वो वैलिड है, ठीक है? 2 जुलाई को वो बायोमेट्रिक आपकी जो आपने ओपन बायोमेट्रिक ले ली है उसका 1 महीना गुजर चुका, उसके बाद बायोमेट्रिक वैलिड होगी। लेकिन उसके साथ क्या होगा कि आपका 10,000 रुपया एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाएगा। वो किस तरह से बढ़ेगा? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इनके ऊपर फाइन लगा दिया जाता है। 1 महीने के ऊपर अगर एक्सपायर हो जाए तो 10,000 रुपए, अगर 2 महीने हो जाए तो 20,000 रुपए, अगर 3 महीने हो जाए तो 30,000 रुपए, और अगर 4 महीने गुजर जाएं यानी कि चौथा महीना शुरू हो जाए तो वो एक्सपायर हो जाएगी। और जब वो बायोमेट्रिक एक्सपायर हो जाती है उसके बाद भी आप नहीं करवाते हैं गाड़ी नाम पे ट्रांसफर, तो ये चीज भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि वो जो बायोमेट्रिक के 30,000 रुपए चार्जेस हैं वो पक्के गाड़ी के साथ नथी हो जाते हैं। जब भी आप गाड़ी ट्रांसफर करवाएंगे तो वो आपको पे करना पड़ेंगे। लिहाजा आपने ओपन बायोमेट्रिक के साथ साथ इस चीज को भी इंश्योर करना है कि यानी कि जब आप कोई गाड़ी ले रहे हैं कि आया इसकी कोई पहले से ओपन बायोमेट्रिक निकली हुई तो नहीं है। अगर निकली हुई है तो वो किसने निकलवाई है, उसका टाइम क्या हो गया है। तो उसमें यह होता है कि जब गाड़ी लेते हुए आप इस चीज को चेक कर लेते हैं, आपको ये इंश्योर हो जाता है कि गाड़ी की ओपन बायोमेट्रिक पहले से निकल चुकी है, तो उसमें वो जो 30,000 रुपए हैं वो डायरेक्ट ओनर पे जाते हैं, यानी कि जिससे आप गाड़ी ले रहे हैं
वो उसने पे करने होंगे, क्योंकि उसमें आपको कोई अमल दखल नहीं है। अगर आपने पेमेंट कर दी अब उसके बाद वो आपके लिए सरदर्द बन जाएगा। तो इसके लिए इसका सिंपल सॉल्यूशन यही है कि अगर आप सेल परचेज़ के लिए गाड़ी नहीं ले रहे हैं, अगर आप शोरूम वाले नहीं हैं, अगर आपने घर रखने के लिए गाड़ी ली है, तो आप वो दिन डिसाइड करें जो वर्किंग डे हो। वर्किंग डे में से एक दिन डिसाइड करें, जाके गाड़ी लें, गाड़ी का सौदा करें, ठीक है? जो बार्गेन आपसे हो सकती है, जिस तरह प्रोसेस है वो करवाएँ और उधर ही उनके सामने ही उनको ही साथ लेके जाएँ एक्साइज़ में और एक्साइज़ से गाड़ी ट्रांसफ़र करवाएँ, ताकि अगर कोई किसी किस्म का भी किसी जगह पे कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए आपको भी और उनको भी। उसके बाद पेमेंट करें और गाड़ी ले आएँ। नंबर सेकंड पे आ जाती है हमारे पास इस्लामाबाद टेरिटरी की बायोमेट्रिक। इस्लामाबाद टेरिटरी की बायोमेट्रिक का ये सीन होता है कि इस्लामाबाद की ओपन बायोमेट्रिक तो होती नहीं है, ठीक है? दूसरा, गाड़ी जब आप इंस्पेक्शन करवाते हैं, इंस्पेक्शन करवाने के बाद इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन गाड़ी की जो है वो बायोमेट्रिक निकल सकती है, क्योंकि जब गाड़ी की इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन होने के बाद आईडी जनरेट होती है, तो तब उसके बाद ओपन बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक आप निकलवा सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप कोशिश करें उसी तरह सेम डायरेक्ट ओनर से गाड़ी लेने की, और ओनर को कोशिश करें कि आप डायरेक्टली अपने साथ इस्लामाबाद लेके जाएँ, उधर ही एक्साइज़ से गाड़ी ट्रांसफ़र करवाएँ। उनमें भी थोड़े से होते हैं कि गाड़ी सम टाइम सस्पेंड हुई होती है, या ये दोनों सीन में हो सकता है कि इस्लामाबाद नंबर का मैं बता रहा हूँ और इसी तरह पंजाब नंबर का भी हो सकता है। क्योंकि जब कोई बकाया जात या कोई लेन-देन या गाड़ी जब काफ़ी सारे हाथों से गुज़र के आती है ना, तो उनमें कुछ बकाया जात या कुछ इश्यूज़ या कुछ वो चीज़ें पेंडिंग में होती हैं, जिनकी वजह से गाड़ी का ओनर जो होता है वो गाड़ी की जाके फाइल भी क्लोज़ करवा सकता है, जाके गाड़ी को सस्पेंड भी करवा सकता है। तो ये स्टेटस भी आप लोगों ने लाज़मी चेक करना है, चाहे आप पंजाब नंबर की गाड़ी ले रहे हैं, चाहे आप इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी ले रहे हैं। इन दोनों में आपने चेक करना है कि गाड़ी किसी वजह से भी सस्पेंड तो नहीं है, गाड़ी की फाइल क्लोज़ तो नहीं है। जो ओनर होता है उसने तो सिंपल एक एप्लीकेशन लिख के देनी होती है एक्साइज़ में कि जी मेरी गाड़ी फलाँ-फलाँ किसी वजह से भी मैंने बेची है, बकाया जात है वो नहीं मिल रहे, लिहाज़ा गाड़ी जो है उसको सस्पेंड कर दें, या मेरी परमिशन के अलावा गाड़ी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो उसमें ये होता है कि जब आप गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने के लिए जाते हैं, गाड़ी हो तो जाती है लेकिन उसमें फिर बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाती है। काफ़ी सारे लोगों के साथ आपको मिलना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, इधर फ़ोन, उधर फ़ोन, तो एक लंबा-चौड़ा प्रोसेस होता है। तो इसलिए सिंपली जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो उस टाइम कोशिश करेंगे तमाम के तमाम इस तरह के जो मसले-मसाइल हैं उनको उधर ही ईज़िली आप किल कर लें। अच्छा, तो व्यूअर्स ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होती रहती है। उन्हें देखने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।